दरअसल मध्य प्रदेश के चुनाव में अब बाबर की एंट्री हो चुकी है। भगवान राम के पोस्टर पर दरअसल मध्य प्रदेश में राजनीति लगातार जारी है। भगवान राम से क्या तकलीफ है कांग्रेस को, ये पूछना है, ये सवाल है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। राम मंदिर से आपको क्या तकलीफ, ये सवाल किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें कि पोस्टर हटाने की मांग आखिर कांग्रेस क्यों कर रही है। कांग्रेसी बाबरी मस्जिद को शहीद बताते हैं। चुनावी राम भक्त की बाबर भक्ति अब सामने आ चुकी है। ये बयान सामने आया है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। कांग्रेस ने बीजेपी पर अब पलटवार किया है। बीजेपी भगवान श्री राम के पथ से पथभ्रष्ट हो गई है, ये आरोप कांग्रेस का है। तो एक बार फिर से देखिए, राम के नाम पर सियासत जो है वो मध्य प्रदेश में तेज हो गई है, लेकिन इस बार बाबर की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस के ऊपर यह आरोप कि इनकी बाबर भक्ति है और राम से इन्हें क्या तकलीफ, ये सवाल साफ तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का। प्रियंका जी आ रही हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है। कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे। अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। क्या भगवान श्री राम की कोई पार्टी हो सकती है? वो लोग जो त्याग और भक्ति के उस पथ से पथभ्रष्ट हो गए हैं और उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, उन्हें भगवान श्री राम के चरणों में अगर बैठेंगे तो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिलेगी। तो ये तमाम बयान भी आपने सुने और एक बार इससे साफ हो चुका है एक बार फिर से कि मध्य प्रदेश की सियासत में राम पर सियासत लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही बाबर की भी एंट्री हुई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही मुख्य नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से अजीत भदौरिया जी हैं, बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी हैं। पहले मैं कांग्रेस का ही रुख कर लेती हूँ। अजीत भदौरिया जी, क्या परेशानी है आखिर श्री राम के पोस्टर से, ये साफ तौर पर सवाल है। मुझे लगता है कि आज आपको जवाब दे ही देना चाहिए। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, वीडी शर्मा जी को बताना चाहिए, शिवराज सिंह जी को, इधर उधर की बात ना कर, ये बता पहले ये मध्य प्रदेश का कारवा लौटा तो लौटा कैसे। ये मध्य प्रदेश में रहने पैदा होने वाला बच्चा 52,000 रुपए के कर्जे में पैदा हो रहा है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महिला अत्याचार में देश में नंबर 1 है, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए प्रभु श्री राम का सहारा लिया जा रहा है, राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम सर, लेकिन राम मंदिर के पोस्टर पे तो आपत्ति आप लोगों ने जताई है, आपने एक शिकायत की है इसकी। प्रभु श्री राम से ना उनके पोस्टर से ना उनके स्वरूप से किसी को कभी कोई आपत्ति थी, ना है, ना कभी भविष्य में रहेगी। परंतु उनका जिस तरीके से राजनीतिक उपयोग करके जिस तरीके से यहाँ के मतदाताओं को भ्रमित किया जा रहा है, उस प्रयास का विरोध है ये। उस प्रयास का, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, सब स्वीकार कर रहे हैं, सब उसको हर्ष स्वीकार कर रहे हैं, सब उसका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ठेकेदारी लिए घूम रही है? पहले ये बताएं कि राम वन गमन पथ, ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ मैं। पंकज चतुर्वेदी जी भी हैं हमारे साथ। पंकज चतुर्वेदी जी, ये सवाल भी आपने सुन लिया अजीत भदौरिया जी का। इसके साथ ही उनका ये भी आरोप है कि चुनावी इस्तेमाल आप श्री राम का कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के रोम रोम में राम है और इनके रोम रोम में बाबर की भक्ति है। जैसा बर्बर बाबर था वैसे पूरी कांग्रेस पार्टी है। इन्हीं के मित्र श्रीमान के मिश्रा जी कहते हैं कि वो विवादित ढांचा शहीद हुआ था। इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने सदन में कहा कि सर में रिकॉर्ड है कि विवादित ढांचे को फिर खड़ा किया जाएगा। शर्म नहीं आती इनको?
राम के नाम पर काम करते हैं, राम के देश में राम का विरोध, राम मंदिर भव्यता के साथ बन रहा है तो इनके पेट में दर्द है। शर्म नहीं आई कांग्रेस के लोगों को राम मंदिर के पोस्टर पर आपत्ति उठाते हुए? पर इनको शर्म क्यों आएगी? ये सनातनी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है जो सनातन को मिटाने की बात करता है। पर वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग राम भक्ति का दिखावा कर रहे हैं और चुनाव इस्तेमाल कर रहे हैं श्री राम का। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि नरसिम्हा राव जी की सरकार, कमलनाथ जी सरकार के मंत्री सदन में बयान के व्यवहारिक ढांचे को दोबारा बनाएंगे। मनमोहन सिंह जी की सरकार, कमलनाथ जी सरकार के मंत्री सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के राम सेतु काल्पनिक, राम भगवान काल्पनिक। ये वो लोग हैं जिनके गृह मंत्री के तौर पर सुशील कुमार सिंधे, कमलनाथ जी वहां भी थे 2013 जयपुर अधिवेशन। हिंदू आतंकवाद की इन्होंने बात करी। दिग्विजय सिंह बोलते हैं हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवाद। सलमान खुर्शीद सनातन धर्म की तुलना ISIS और बोको हराम से करते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि राम के भक्त हैं। इन चुनावी हिंदुओं को शर्म आना चाहिए। ये बाबर के भक्त हैं, इनके रोम रोम में बाबर और बाबर की भक्ति समाई है, क्योंकि तुष्टीकरण इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु श्री राम को लेकर इनके मन में मोह है ही नहीं, इनके मन में तुष्टीकरण को लेकर मोह माया है। सत्ता के लिए ये प्रभु श्री राम का अपमान करने से नहीं चूकते, अब फिर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का। पूरा देश जो उत्सव मना रहा है कि राम के देश में भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है 22 जनवरी 2024 को, और कांग्रेस विरोध करती है कि राम के पोस्टर हटाओ। और एक क्या बिगाड़ा प्रभु श्री राम ने कांग्रेस का? क्या तकलीफ है कांग्रेस को हिंदुओं से? क्या तकलीफ है भगवा से, जिसको ये आतंकवाद और आतंकवादी कहते हैं? ठीक है, मैं जवाब दे लेती हूँ। अजीत जी जवाब दीजिए इनके आरोपों का। महाकाल लोक में जो पैसा खा गए हो, भ्रष्टाचार कर गए हो, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने राम गमन पथ के लिए सैकड़ों करोड़ की राशि स्वीकृत की, उस राशि को खा गए ये लोग। राम वन गमन पथ में एक ईंट नहीं लगाई, कील नहीं लगाई इन्होंने चित्रकूट का ऐतिहासिक राम भगवान से संरक्षित पर्वत को लीज के लिए अपने विधायक की कंपनी को दे दिया। ये वो धूर्त लोग हैं जो भगवान राम इनके सिर्फ और सिर्फ दिमाग में है, दिल में नहीं है, और उनका कहाँ उपयोग करना है, कहाँ भावनाओं से खेलना है, सिर्फ और सिर्फ इनका एकमात्र उद्देश्य है। इनके नेता जिन्ना की मजार पे जाके जब चादर चढ़ाते हैं तो इनको कोई आपत्ति नहीं है। इनका प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी इनके नेता हैं, वो जाके जब मुस्लिम बस्तियों में जाके जब रोटियां बेलते हैं, जाके मस्जिदों में जाके नमाज की अदा करते हैं, तब इन लोगों को आपत्ति नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्मत्तता का सहारे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और सत्ता का रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 18 साल में विकास नहीं विनाश किया है। प्रदेश को कर्जे के अंदर डाल के इन्होंने पूरे प्रदेश को झोंक दिया है। प्रदेश में आज बेरोजगारी चरम पे, जैसे मैंने कहा महंगाई चरम पे है, युवाओं को बुरी तरीके से मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला बच्चा 52,000 के कर्जे में पैदा हो रहा है। पंकज जी ने अभी एक लाइन कही कि बीजेपी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो राम भक्त है, वहीं कांग्रेस बिल्कुल बाबर जैसी बर्बर है। इनके कहने से कुछ नहीं होगा ना। ये तो जिन्ना की मजार पे इनका नेता जाके जब चादर चढ़ाता है तो उसको भी ये लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये बताऊं, इनका नेता प्रधानमंत्री जाके जब मस्जिदों में और दूसरे मौलवियों को अप्रिशिएट करते हैं। ये बताऊं, इनका नेता प्रधानमंत्री जाके जब मस्जिदों में और दूसरे मौलवियों के समक्ष जाके जब घुटने टेकता है, रोटियां बेलता है जाके वहाँ पे, तब ये अप्रिशिएट करते हैं। ये चलिए क्यों अप्रिशिएट करते हैं और इसका क्या जवाब है पंकज जी के पास, वो भी जान लेते हैं। पंकज जी देखिए रचना जी, आज पूरा देश ये जानना चाहता है, मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि राम मंदिर का विरोध क्यों करती है कांग्रेस पार्टी और बर्बर बाबर की हिमायती क्यों है। कौन सी रिश्तेदारी कांग्रेस पार्टी की बर्बर बाबर के साथ है कि बाबर की पक्ष लेते हैं। बाबर का साथ और राम मंदिर का विरोध, आपत्ति ली ना कांग्रेस में। कांग्रेस के मिश्रा ने कहा कि व्यवहारिक ढांचे को शहीद बताया, वो शहीद है वो ढांचा, वो भारत के मान सम्मान अस्मिता के साथ खिलवाड़ था। एक आताताई ने, एक बर्बर बाबर ने हमारे मंदिर को गिराया और उस मंदिर को अब ये पुनर्स्थापना तो कांग्रेस विरोध करती। सवाल सिर्फ उत्तर दे कांग्रेस कि वो बाबर के साथ है कि राम के साथ। मुझे लगता है कि इन सवालों के जवाब तो पिछले कई चुनावों से हम ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी सियासत राम के नाम पर होती है। मुझे लगता है कि लगातार होते रहेंगे। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।